जय हिंद बच्चों। चलिए हम लोग चलते हैं विभाज्यता के नियम में। 7 तक हम लोग पढ़ लिए थे। हम आशा करते हैं कि आप लोग 2 से लेकर 7 तक विभाज्यता के नियम को अच्छी तरह से पढ़े होंगे, सीखे होंगे, है ना। अगर अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो आगे जाकर बहुत, चाहे किसी भी कंपटीशन परीक्षा में, है ना। आजकल रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा रहा है इसमें से 2 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के, 10 के, इस तरह पूछा जा रहा है। इसलिए विभाज्यता के नियम कंपटीशन परीक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है, उसको अच्छा तरह से सीखिए। आज हम लोग चलते हैं 8 से विभाज्यता के नियम, है ना। क्या पढ़ेंगे? 8 से विभाज्यता के नियम। 8 से विभाज्यता के नियम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, कोई भारी चीज नहीं है। 8 से विभाज्यता का नियम, है ना। 8 से विभाज्यता का नियम, है ना। तो नियम में क्या सीखे हम लोग, है ना। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ना, डिविजिबिलिटी बाय 8 हम लोग पढ़ेंगे। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8, है ना। तो 8 से विभाज्यता के नियम हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या नियम है ना। इसमें ध्यान दीजिए, जिस संख्या के, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है या 8 के गुणज है तो वह संख्या 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, है ना। तो देखते हैं क्या नियम होगा। लिखेंगे जिस संख्या, क्या लिखेंगे? जिस संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा से कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, इकाई दहाई सैकड़ा लेना है ना, ये रखना है। जिस संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या, है ना, 3 हो रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा, बनी संख्या 8 से विभाजित हो, क्या हो? 8 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगा? तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी, है ना। ध्यान दीजिए, जैसे मिले लेते हैं हम लोग, है ना। इसमें ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देने वाला बात है? ध्यान देने वाला बात है कि 8 से विभाज्यता के नियम हम लोग पढ़े। क्या पढ़े? जिस संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा, 3 गो इकाई दहाई सैकड़ा, है ना, सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगी, है ना। हम लोग देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल है। 12, 24, है ना, 8 से विभाज्य है। देखेंगे हम लोग कैसे विभाज्य है कि नहीं है, बताएंगे। अच्छा, और क्या ले लिया जाए? ले लिया जाए, है ना। 8, है ना, 4, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, है ना। बड़ा अंक लीजिए, थोड़ा सा बड़ा अंक लीजिए, है ना। इतना ले लीजिए, है ना। और भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? देखिए, है ना। अगर कटाएंगे तो इसमें देखना है ध्यान से, चलिए मत लिखा, ये देखिए 3 एग्जाम्पल हम लिए हैं, है ना। और भी ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं, कुछ अपना मैंने लीजिए 1, 2, 6 बड़ा भी कर सकते हैं, कोई भी बड़ा करता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ देखना है खाली इतना, चलिए इतना ले लिए। तो देखते हैं कि है कि नहीं। देखिए यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, है ना। देखते हैं तो 8, 25, 40, है ना, ये हो जाएगा, है ना। देखते हैं, ध्यान देना, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा ध्यान देना है ना। तो इकाई 464 है, क्या है? 464।
तो 8 से क्या होगा, 8 पचे 40, फिर 8 64। इसमें देखते हैं 8 6 48, 8 का 8। इसमें देखते हैं है ना 8 का 8, 8 पचे 40। इसमें देखते हैं है ना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 12 6 गया 6, 8 64। कहने का मतलब ये सब एग्जाम्पल है जो 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है ना। तो कैसे इसमें देखेंगे, बताए ना भी। देखिए इकाई दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या कितना है, 224 है। इसमें इकाई दहाई सैकड़ा बना 840 है। इसमें इकाई दहाई सैकड़ा से बना 488 है। इसमें इकाई दहाई से बना संख्या 464 है। तो अगर ये सब इकाई दहाई से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जा रहा है पूरा, तो इसका मतलब कि ये जितना संख्या है ये भी 8 से विभाज्य है, ये भी 8 से विभाज्य है ना, ये भी 8 से विभाज्य है ना, ये भी 8 से विभाज्य है। तो यही नियम है पहचानने का। बस इकाई दहाई सैकड़ा हम लोग देख लेंगे, आधे के पता कर लेंगे 8 से विभाज्य है या नहीं है। चलिए तो हम लोग और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो हो गया 8 से विभाज्यता के नियम। अब देख रहे हैं हम लोग है ना, अब देखेंगे 8 से विभाज्यता की जांच करने के लिए आता है। कहता है सवाल में कि जांच कीजिए कि 8 से विभाज्य है या नहीं, चाहे 8 से विभाज्यता की जांच कीजिए। इस तरह सवाल देगा कि 8 से विभाज्यता की जांच कीजिए, चाहे जांच कीजिए कि 8 से विभाज्य है या नहीं, किसी तरह सवाल दे देगा। तो चलते हम लोग देखते हैं है ना कि 8 से, तो चलते हम लोग 8 से विभाज्यता की जांच सीखते हैं ना। आता है जांच करने के लिए कि कौन कौन संख्या 8 से विभाज्य है या कौन कौन नहीं है। तो ऐसे हम लोग 3 एग्जाम्पल लिए हैं, इससे बहुत से लिया जा सकता है। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं, चेक करते हैं 8 से विभाज्यता की जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। देखते हैं, तो देखते हैं इसमें कि 1272 कितना है, 1272 में देखेंगे 1272 में इकाई है ना दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या 272 है। क्या है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा यही है, 272 है। देख लेते हैं 8 का 24, 3 8 32 है, 272 है। जो क्या, जो 8 से विभाजित है, जो 8 से विभाजित है, जो 8 से विभाजित है। ध्यान दीजिए 8 का 24 अगर भाग करेंगे आपसे, तो 8 का 24, 3 बचेगा और 4 का 32 है ना। तो 272 8 से विभाजित है, तो क्या होगा, तो 1272 भी 8 से विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी। जांच कर लिए हम लोग, इस तरह हम लोग जांच कर लेते हैं है ना। अब दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। ये पहला एग्जांपल हुआ, जांच कर लिए कि 1200 मतलब 1272 में इकाई दहाई से बनी संख्या क्या है, 272 है, जो 8 से विभाजित है। तो 1272 भी 8 से विभाज्य होगी। चलिए दूसरा सवाल है 1230, 1230 में इकाई दहाई से बनी संख्या क्या है, 230 है ना। इसमें लिखेंगे में इकाई दहाई में इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या बनी संख्या क्या है, 230 है। कितना है, 230 है। देखते हैं 8 से विभाज्य करते हैं, तो 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 16 गया, 13 में 6 गया, 7 6 13। तो ये 8 से विभाजित नहीं है ना। बनी संख्या 230 है, जो 8 से विभाजित नहीं है, जो 8 से विभाजित नहीं है, जो 8 से विभाजित है ना, 8 से विभाजित नहीं है ना। तो क्या होगा, तो 1230 भी 8 से विभाज्य नहीं है।
8 से विभाज नहीं होगी। क्या होगी? नहीं होगी। ध्यान दीजिए, इस तरह हम लोग चेक कर लिए, है ना, इस तरह हम लोग चेक कर लिए, है ना, कि 1230 में इकाई दहाई सैकड़ा से बड़ी संख्या 230 है जो 8 से विभाजित नहीं है। तो कहने का मतलब इसलिए 1230 भी 8 से विभाज्य नहीं होगी। देखें हम लोग, तो अगर विभाज्य है तो इस तरह लिखेंगे, अगर विभाज्य नहीं है तो इस तरह लिखेंगे, है ना। ध्यान दीजिए, तो उसी तरह अगले चलते हम एग्जाम्पल देखते हैं। दिया हुआ है 94,648, 94,648। तो इकाई दहाई सैकड़ा देख लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा से बड़ी संख्या क्या है? 648 है, 600। तो ये समझाने के लिए इतना हम लिखे हैं। अगर कंपटीशन परीक्षा में आता है तो इतना लिखना नहीं है, आपको इतना लिखना नहीं है, बस ध्यान यही देना है कि इकाई दहाई, ये नियम याद है, देख लेना है। इकाई दहाई सैकड़ा बस भाग कर लेंगे 68, 64 8 के मार, इसका मतलब 8 से विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब कि 94,648 पूरा संख्या 8 से विभाज्य है। इतना ही ध्यान रखना है। अब ये भी देखना है ना, इसी तरह हम लोग पहचानेंगे, है ना, इसी तरह पहचान लेंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इतना लिख दिए इसलिए समझाने के लिए, ताकि जो बच्चे नहीं समझे वो भी समझ जाएंगे, जो समझे तो ठीक है ना, तो इस तरह समझ जाएंगे। तो हम लोग बस यही पकड़ लेना है, इकाई दहाई सैकड़ा देख लेना है। 68, 64 8, इसका मतलब कि 94,648 विभाज्य है 8 से। यहाँ देखिए 0, तो भाग करेंगे तो 8 दूनी का 16, ठीक है, 24 जाएगा नहीं, तो 8 दूनी 16, 13 में से 6 गया 7, है ना। तो ये 8 से विभाज्य नहीं है, 230 8 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब कि 1230 8 से विभाज्य नहीं है। अब आते हैं इसमें 272, इकाई दहाई सैकड़ा से बड़ी संख्या क्या है? 272 है। तो इस तरह जांच करेंगे तो 8 का 24, 3 बचेगा, फिर 4 का 32, इसका मतलब कि 272 8 से विभाजित है। इसका मतलब कि 1272 भी 8 से विभाजित है ना, विभाज्य होगी। तो इस तरह हम लोग जांच कर लेंगे, इस तरह जांच हम लोग करते हैं, और आप लोग भी इस तरह से सीखिए इसको जांच करने के लिए कि 8 से विभाज्यता की जांच कैसे किया जाता है ना। इसको देखिए, अच्छा से मन लगा के पढ़िए और अच्छा से इसको अध्ययन कीजिए, प्रयास कीजिए, है ना, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, ताकि कोई भी सवाल न छूटे। आज इतना ही। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।